मतलब कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र की धूल उड़ रही है। उमा, दुनिया का सबसे महान योद्धा निहत्था खड़ा है। हाँ। उसके रथ का बायां पहिया जमीन में बुरी तरह धंस चुका है। वो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है और युद्ध के नियमों की दुहाई दे रहा है। और ठीक उसी क्षण जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, मेरा मतलब है कृष्ण। एग्जैक्टली, कृष्ण जो उसके शत्रु के रथ का सारथी हैं, मुड़कर अर्जुन से कहते हैं, तीर चलाओ अर्जुन, मार दो इसे। तो मैं इस चर्चा में ये पक्ष रख रहा हूं कि कर्ण का ये अंत, ये पूरा प्रसंग इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि जब आप स्वयं व्यवस्था का चीरहरण करते हैं तो अंततः कोई भी नियम आपकी रक्षा नहीं कर सकता। सही है। मतलब ये विशुद्ध रूप से ईश्वरीय न्याय और एक दंडात्मक कार्यवाही की कथा है। देखिए, द डिबेट में मेरा नजरिया यहाँ थोड़ा अलग है। मैं मानती हूँ कि अगर ये सिर्फ एक एक अपराधी को उसके कर्मों की सजा देने की कहानी होती तो वो बात अर्जुन के उस तीर के साथ ही खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं है। असली कहानी तो उस तीर के लगने के बाद शुरू होती है। मेरा मानना है कि ये कथा किसी दंडात्मक न्याय की नहीं है, बल्कि एक त्रुटिपूर्ण लेकिन महान चरित्र के अंतिम उद्धार, उसकी अभूतपूर्व दानवीरता और उसके सर्वोच्च व्यक्तिगत गुणों को अमर बनाने की रचना है। अच्छा, तो आइए उसी पल से इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं जहां से ये पूरा द्वंद्व खड़ा होता है। रणभूमि में कर्ण निहत्था है। हाँ, पहिया धसा हुआ है। बिल्कुल। वो अर्जुन से रुकने के लिए कहता है। वो भीष्म पितामह द्वारा बनाए गए कुरुक्षेत्र के युद्ध नियमों का हवाला देता है कि निहत्थे पर वार नहीं किया जा सकता, और अर्जुन रुक भी जाता है। स्वाभाविक है, अर्जुन नियमों का पालन करने वाला था। हाँ, लेकिन तभी भगवान कृष्ण हस्तक्षेप करते हैं। वे अर्जुन को इतिहास की याद दिलाते हैं। वे पूछते हैं कि जब अकेली और निहत्थी द्रौपदी को भरी सभा में घसीटा जा रहा था, तब तुम्हारे ये नियम कहाँ थे? बिल्कुल। जब निहत्थे अभिमन्यु को 7 महारथियों ने घेर कर बेरहमी से मार डाला, तब ये नियम कहाँ गए थे? देखिए, कृष्ण का वो क्रोध बहुत स्वाभाविक था, मैं इससे इनकार नहीं कर रही। लेकिन ये सिर्फ क्रोध नहीं था, ये न्याय का एक बहुत ही सुविचारित सिद्धांत था। मतलब अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें, एक एनालॉजी लेते हैं, ये बिल्कुल वॉर क्राइम्स यानी युद्ध अपराधों की तरह है। वॉर क्राइम्स? अच्छा, कैसे? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति राजनयिक छूट मतलब डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का आनंद ले रहा है, लेकिन जब वो खुद उस दूतावास को ही जला देता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या करता है? वो उसकी सारी सुरक्षा छीन लेता है। कुरुक्षेत्र में कृष्ण ठीक यही कर रहे हैं। ये एनालॉजी दिलचस्प है ना? कर्ण ने द्रौपदी और अभिमन्यु के मामले में युद्ध के बुनियादी नियमों की धज्जियां उड़ाई थीं। इसलिए कृष्ण ने एक न्यायाधीश की तरह उससे युद्ध के नियमों की वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी छीन ली। न्याय के लिए कभी कभी तकनीकी नियमों को तोड़ना ही पड़ता है। देखिए, आपकी ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वाली बात मजबूत है, और एक हद तक मैं ये मान भी लूंगी कि कृष्ण ने अर्जुन को तीर चलाने का निर्देश देकर एक युद्ध अपराधी को उसकी सजा दे दी। बिल्कुल दी, लेकिन यही तो असली पेंच है। अगर कृष्ण कर्ण को केवल एक युद्ध अपराधी मानते, एक ऐसा पापी जिसकी इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है, तो फिर अर्जुन का शिवजी वाला अस्त्र लगने के बाद कहानी क्यों नहीं खत्म हुई? क्योंकि आगे एक और पाठ पढ़ाना था। नहीं, सुनिए तो, भगवान कृष्ण स्वयं एक ब्राह्मण का रूप धारण करके मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे उस अपराधी के पास दान मांगने क्यों जाते हैं? मतलब आप एक पापी से अपनी बेटी के विवाह के लिए सोना नहीं मांगते हैं ना? उनका ये कृत्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कृष्ण के मन में कर्ण के व्यक्तिगत धर्म, मेरा मतलब है उसकी दानवीरता के प्रति एक गहरा सम्मान था। वे ये साबित करना चाहते थे कि राजनीति और युद्ध में भले ही वो गलत पक्ष में था, लेकिन उसका व्यक्तिगत चरित्र अद्वितीय था। मुझे यहाँ आपत्ति है। आप इसे एक सम्मान या महिमा मंडन के रूप में देख रही हैं, लेकिन मैं इसे कर्ण के मनोविज्ञान पर एक अंतिम प्रहार के रूप में देखता हूँ। प्रहार? एक मरते हुए इंसान पर? हाँ बिल्कुल। जब ब्राह्मण रूपी कृष्ण मरणासन्न कर्ण से सोना मांगते हैं तो हम सब जानते हैं कि कर्ण पत्थर से अपना सोने का दांत तोड़कर देता है, जो कि एक बहुत ही महान कृत्य था। महान? इसके पीछे का मनोविज्ञान देखिए। जब कर्ण कहता है कि हे ब्राह्मण, आप खुद पत्थर मारकर मेरा दांत निकाल लें, तो कृष्ण क्या करते हैं? वो मना कर देते हैं। एग्जैक्टली, वे साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं दान तो खुद ही करना पड़ता है। ये कोई महिमा मंडन नहीं है, ये एक बहुत ही कठोर आध्यात्मिक पाठ है। कैसा आध्यात्मिक पाठ? मुझे तो ये महिमा मंडन ही लगता है। ये अहंकार को तोड़ने का पाठ था। कृष्ण उसे ये एहसास दिला रहे थे कि वास्तविक दान में कोई अहंकार नहीं होता। दान का मतलब सिर्फ अपनी संपत्ति दे देना नहीं है। दान में जो पीड़ा होती है, जो शारीरिक और मानसिक कष्ट होता है, वो आपको स्वयं उठाना पड़ता है। ये नजरिया अलग है। आप अपने दान का बोझ किसी और पर नहीं डाल सकते। कर्ण को अपने ही हाथों से अपना दांत तोड़कर वो पीड़ा सहनी पड़ी। ये कृष्ण द्वारा उसके अहंकार को नष्ट करने की एक सोची समझी प्रक्रिया थी। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप इसे सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक पाठ या अहंकार टूटने तक सीमित कर रहे हैं। जरा उस दृश्य की भव्यता पर गौर कीजिए। भव्यता? हाँ, जब कर्ण अपना दांत तोड़कर देता है तो ब्राह्मण कहता है कि ये दांत तो रक्त से सना है, ये अशुद्ध है। सही बात है। तब वो मरणासन योद्धा, जिसके शरीर से प्राण निकल रहे हैं, अपना धनुष उठाता है और धरती पर एक बाण चलाता है। और वहां से क्या होता है? जलधारा निकलती है। धरती चीरकर गंगा की तेज जलधारा निकल पड़ती है। बाण गंगा का वो प्रकटीकरण केवल एक सीख नहीं है,
ये इस बात का प्रतीक है कि कर्ण की तपस्या और उसका संकल्प इतना महान था कि पूरी की पूरी प्रकृति उसके सामने झुकने को मजबूर हो गई। लेकिन एक मिनट, क्या ये चमत्कार सच में कर्ण की शक्ति थी या फिर ये कृष्ण की एक सोची समझी कूटनीति थी? कूटनीति? इसमें कूटनीति कहाँ से आ गई? जरा सोचिए, पांडवों ने एक निहत्थे योद्धा को मारा था। भविष्य में इतिहास अर्जुन को कायर ना कहे, इसलिए क्या यह संभव नहीं है कि कृष्ण मरने वाले व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूरी करके उसे एक झूठी महानता का एहसास दे रहे हो? ये तो बहुत ही ताकि युद्ध के इस अनैतिक कृत्य को एक आध्यात्मिक आवरण पहनाया जा सके। अगर ये सिर्फ प्यार या कूटनीति होती तो कृष्ण उस ब्राह्मण रूप को त्याग कर अपने ईश्वरीय रूप में प्रकट क्यों होते? शायद उसे शांत करने के लिए? नहीं, दांत को गंगा जल से धोने के बाद कृष्ण अपने विराट रूप में आते हैं और ये घोषणा करते हैं कि संसार में तुम्हारे समान महान दानवीर न तो हुआ है और न कभी होगा। क्या ब्रह्मांड का रचयिता किसी अपराधी को खुश करने के लिए ऐसी ब्रह्मांडीय घोषणा करेगा? बिल्कुल नहीं। ये कोई झूठा आवरण नहीं है, ये उस व्यक्ति को देवताओं के समकक्ष खड़ा कर देना है। कृष्ण ये स्थापित कर रहे थे कि कर्ण की दानवीरता उसके सभी राजनीतिक और सामरिक अपराधों से कहीं अधिक बड़ी है। देखिए, अगर वो सचमुच इतना ही महान और अपने अहंकार से मुक्त हो गया था, तो इसके तुरंत बाद जो हुआ वो आपके तर्क को कमजोर करता है। ऐसा क्या हो गया? जब कृष्ण अपने ईश्वरीय रूप में उसे वरदान मांगने को कहते हैं, तो कर्ण क्या मांगता है? अगर वो वास्तव में एक शुद्ध निष्काम आत्मा बन चुका था तो उसे मोक्ष मांगना चाहिए था, है ना? हाँ, लेकिन उसके वरदानों में हमें क्या दिखता है? एक गहरी कुंठा। कुंठा? आप उन वरदानों को कुंठा कैसे कह सकते हैं? कर्ण का पहला वरदान ही देखिए। वह कृष्ण जी से कहता है कि अगले अवतार में वे समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों, विशेषकर सूत पुत्रों का जीवन सुधारने के लिए कार्य करें। एक व्यक्ति जिसकी सांसें उखड़ रही हैं, वो अपने लिए मोक्ष या स्वर्ग मांगने के बजाय समाज के एक वंचित वर्ग के लिए न्याय मांग रहा है। यह कर्ण को केवल एक योद्धा की श्रेणी से निकालकर एक बहुत बड़े सामाजिक सुधारक के रूप में स्थापित करता है। ये दिखाता है कि उसका कौरवों के पक्ष में खड़ा होना वास्तव में उसी सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोह था जिसने उसे जीवन भर सूतपुत्र कहकर अपमानित किया। आप इसे सामाजिक सुधार कह रही हैं, लेकिन मैं इसे गहरे मनोवैज्ञानिक आघात या ट्रॉमा के रूप में देखता हूं। ट्रॉमा? कैसे? कर्ण का यह पहला वरदान वास्तव में उसके जीवन भर के सामाजिक तिरस्कार की देन है। वो अपनी मृत्यु के समय भी अपने उस दर्द, अपनी उस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर नहीं आ पाया। मुझे नहीं लगता कि ये। और सुनिए, अगर आपको लगता है कि वो बहुत निस्वार्थ था, तो उसके बाकी 2 वरदानों पर विचार कीजिए, जो कि बहुत ही आध्यात्मिक थे। क्या वे वाकई आध्यात्मिक थे? उसका दूसरा वरदान था कि कृष्ण अगले जन्म में उसी के राज्य में जन्म ले, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वरदान ये था कि उसका अंतिम संस्कार एक ऐसी कुंवारी भूमि पर किया जाए जहां पहले कभी किसी का शवदाह न हुआ हो। बिल्कुल। ये दोनों मांगे समाज के लिए नहीं थी, ये पूरी तरह से उसकी अपनी लिगेसी, अपनी व्यक्तिगत पवित्रता और अपनी आत्मा की शांति के लिए थी। कुंवारी भूमि मांगने के पीछे का विज्ञान समझिए। बताइए। वैदिक परंपराओं में माना जाता है कि जिस भूमि पर शवदाह होता है वहां पिछले व्यक्तियों के कर्मों का प्रभाव रह जाता है। कर्ण, जिसे जीवन भर अपनी जाति और पहचान के कारण अशुद्ध या मिश्रित माना गया, मृत्यु के बाद एक ऐसी जगह चाहता था जहां किसी और की परछाई तक ना हो। यह अहंकार नहीं तो और क्या है? आप इसे अहंकार कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे कर्ण की उस चरम तड़पते रूप में देखती हूँ जहां वो जीवन भर के कलंक को धोना चाहता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्ण ने उसकी इस मांग को किस तरह पूरा किया। हाँ, वो कहानी तो है। मेरे दृष्टिकोण की सबसे बड़ी जीत इसी प्रसंग में है। भगवान कृष्ण कर्ण के दाह संस्कार के लिए एक ऐसी कुंवारी भूमि खोजने निकलते हैं। पूरी पृथ्वी छान मारी जाती है। बिल्कुल। और अंततः उन्हें सूरत शहर में ताप्ती नदी के किनारे ऐसी कुंवारी भूमि का सिर्फ 1 इंच का टुकड़ा मिलता है। रुकिए, सिर्फ 1 इंच? व्यावहारिक रूप से सोचिए, 1 इंच जमीन पर किसी मनुष्य का शवदाह कैसे किया जा सकता है? और यही तो वो चमत्कार है जो कर्ण को एक साधारण मनुष्य से ऊपर उठा देता है। 1 इंच भूमि पर शव रखना भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार असंभव था। बिल्कुल असंभव है। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने उस कुंवारी भूमि के टुकड़े पर अपना एक बाण खड़ा किया और उस बाण की नोक के ऊपर हवा में कर्ण के शरीर को रखकर उसका दाह संस्कार किया। आप इतिहास या पुराणों का कोई भी पन्ना पलट कर देख लीजिए। क्या किसी और राजा, किसी ऋषि या स्वयं देवताओं को भी अपनी मृत्यु पर भगवान के हाथों ऐसा असाधारण सम्मान मिला है? शायद नहीं। एक बाण की नोक पर चिता का सजना, ये साबित करता है कि कृष्ण प्रकृति और भौतिक विज्ञान के नियमों को मोड़ रहे थे सिर्फ उस महान दानवीर को सम्मानित करने के लिए। मैं ये बिल्कुल नहीं नकारूंगा कि बाण की नोक पर दाह संस्कार का वो दृश्य काव्य और आध्यात्म की दृष्टि से बहुत ही भव्य और अकल्पनीय है ना? हाँ, लेकिन आप इस पूरी घटना को सिर्फ कर्ण के महिमा मंडन के चश्मे से देख रही हैं। यदि हम इस दृश्य के पीछे के ब्रह्मांडीय तंत्र यानी कॉस्मिक मैकेनिक्स को समझें, तो ये प्रसंग कर्ण की महानता स्थापित करने के लिए नहीं था। तो फिर किस लिए था? यह सृष्टि के बिगड़े हुए संतुलन को वापस लाने के लिए था। जब तापी नदी के किनारे ये सब हो रहा था, तब क्या हुआ था? पांडवों ने उस भूमि के कुंवारी होने पर शक किया था। हाँ, बिल्कुल किया था।
क्योंकि वे कर्ण को सिर्फ एक सूतपुत्र और अपना शत्रु मानते थे। वे उसकी इस दिव्यता को हजम नहीं कर पा रहे थे। एग्जैक्टली। और तब कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने एक आकाशवाणी करवाई। उस आकाशवाणी ने क्या बताया? उसने बताया कि कर्ण साधारण सूतपुत्र नहीं, बल्कि स्वयं सूर्यदेव के पुत्र हैं। बिल्कुल। अश्विनी कुमार उनके भाई हैं, और जिस ताप्ती नदी के किनारे ये दाह संस्कार हो रहा था, वो ताप्ती नदी स्वयं सूर्य की पुत्री है, यानी कर्ण की बहन है। हाँ, तो ये तो कर्ण के सम्मान को और बढ़ा देता है। नहीं, इसका उद्देश्य सम्मान बढ़ाना नहीं था। इस आकाशवाणी का असली उद्देश्य कर्ण के जीवन भर के पहचान के संकट, उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस को खत्म करना था। आइडेंटिटी क्राइसिस। हाँ, कर्ण का पूरा पतन इसी बात से हुआ था कि उसे पता ही नहीं था कि वो कौन है। वो सूर्यपुत्र था, लेकिन पला एक सूत के घर में, और कर्म किए उसने एक अधर्मिक क्षत्रिय के। ये तो सच है। उसका पूरा जीवन एक ब्रह्मांडीय गड़बड़ी, मतलब एक कॉस्मिक ग्लिच की तरह था। उस मृत्यु के बाद ताप्ती के किनारे सूर्य और अश्विनी कुमारों के संदर्भ में कृष्ण उस गड़बड़ी को, उस ग्लिच को ठीक कर रहे थे। वे उस छिन्न भिन्न पहचान को समेटकर उसे वापस उसके मूल सौर परिवार से जोड़ रहे थे। यह कर्ण की महिमा कम और सृष्टि के उस कॉस्मिक बैलेंस को स्थापित करने की एक तकनीकी प्रक्रिया ज्यादा थी। देखिए, ये कॉस्मिक बैलेंस वाली थ्योरी बहुत ही तार्किक और गहरी है, मैं मानती हूँ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान ये सब कर रहे थे तो उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ा? जब पांडवों ने पूछा कि हमें तो आकाशवाणी से पता चल गया, लेकिन आने वाले युगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ इतनी बड़ी घटना हुई थी, तब कृष्ण ने क्या कहा था? उन्होंने वहां एक वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के उगने का वरदान दिया था। हाँ, पर साधारण बरगद नहीं, एक ऐसा वट वृक्ष जिस पर हमेशा सिर्फ 3 पत्ते ही आएंगे। वे 3 पत्ते ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होंगे। एक ही पेड़ में त्रिदेवों का वास। आज भी अगर आप सूरत जाएंगे तो वो स्थान तुलसी बड़ी मंदिर के रूप में जाना जाता है। वहाँ आज भी वो हजारों साल पुराना बरगद का पेड़ है जिस पर केवल 3 हरे पत्ते आते हैं। आप कॉस्मिक बैलेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन आज की लौकिक स्मृति या पब्लिक मेमोरी को देखिए। पब्लिक मेमोरी तो लोगों की ये अटूट मान्यता है कि वहाँ सच्चे विश्वास के साथ प्रार्थना करने से मनोरथ पूर्ण होते हैं। देखिए, आस्था और इतिहास में अक्सर यही टकराव होता है, लेकिन आस्था उसी की होती है जिसका चरित्र प्रेरणादायक हो। अगर कर्ण का अंतिम संस्कार केवल एक युद्ध अपराधी का अंत या कॉस्मिक बैलेंस को ठीक करने की कोई नीरस तकनीकी प्रक्रिया होती तो लोक स्मृति उसे एक सिद्ध और पूजनीय आत्मा के रूप में याद नहीं रखती। ये बात तो है। लोग आज उस स्थान पर मन्नतें मांगते हैं। पब्लिक मेमोरी ने कृष्ण के उस अंतिम कृत्य को ऐसे समझा है कि इतिहास ने कर्ण को एक पापी के रूप में नहीं, बल्कि एक सर्वोच्च दानी और देवतुल्य आत्मा के रूप में स्वीकार किया। ये एक बहुत ही मजबूत बिंदु है। मैं मानता हूं कि लौकिक स्मृति अक्सर इतिहास के कठोर और क्रूर पहलुओं को मिटा देती है और उस हिस्से को बचाकर रखती है जो मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रेरित करता है, यानी दान और त्याग। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटने का प्रयास करें तो हम अभी भी एक बहुत ही गहरे दोराहे पर खड़े हैं। हाँ, और वो दोराहा ही इस महाकाव्य की असली आत्मा है। ये है कि जब समाज में बुनियादी नैतिक रेखाएं पार कर ली जाती हैं, जब एक स्त्री का भरी सभा में अपमान होता है या एक निहत्थे बच्चे को घेर कर मारा जाता है, तो आप चाहे जितने भी बड़े दानवीर क्यों ना हो, दुनिया का कोई भी तकनीकी नियम या आपका कोई भी व्यक्तिगत गुण आपको कर्मों के फल से नहीं बचा सकता। ये अनिवार्य रूप से एक कठोर ईश्वरीय न्याय की कथा है जो ये स्थापित करती है कि व्यवस्था और धर्म की गरिमा हर व्यक्ति से ऊपर है। मैं आपके इस तर्क का पूरा सम्मान करती हूँ। न्याय का वह पहलू निश्चित रूप से वहाँ मौजूद है, लेकिन अंत में मैं यही कहूंगी कि यह प्रसंग हमें यह भी समझाता है कि मनुष्य कितना भी त्रुटिपूर्ण क्यों न हो, उसके राजनीतिक या युद्ध के फैसले कितने भी गलत क्यों न हो, यदि उसके भीतर दान, समर्पण और अपने वचन के प्रति निष्ठा जैसे सर्वोच्च गुण हो तो ईश्वर स्वयं उस व्यक्ति के सामने नतमस्तक होते हैं। यह एक सुंदर विचार है। सोने के दांत का वह दर्दनाक दान, बाण गंगा का वो चमत्कारिक प्रकटीकरण और बाण की नोक पर त्रिदेवों की उपस्थिति में हुआ वो दाह संस्कार है, ये सब इस बात का प्रमाण है कि भगवान ने भले ही कर्ण के अपराधों को दंडित किया हो, लेकिन उसके सद्गुणों को ब्रह्मांड में हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। और शायद यही महाभारत जैसे स्रोत की सबसे बड़ी सुंदरता और उसकी सबसे बड़ी जटिलता है। बिल्कुल। यह एक ही व्यक्ति के भीतर एक भयंकर त्रुटिपूर्ण योद्धा जिसने अधर्म का साथ दिया और एक सर्वोच्च दानवीर जिसने मृत्युशैया पर अपना अंतिम अंश भी दान कर दिया, दोनों को पूर्ण रूप से समाहित करती है। हम इनमें से किसी भी एक पक्ष को पूरी तरह से नकार नहीं सकते। सही कहा आपने। ये इंसान के अंदर चलने वाले प्रकाश और अंधकार के युद्ध का सबसे प्रामाणिक चित्रण है। तो श्रोताओं, आज की इस लंबी और गहन चर्चा के बाद हम ये फैसला आप पर छोड़ते हैं। आप स्वयं विचार करें कि जब तराजू के एक पलड़े में कठोर ईश्वरीय न्याय और दूसरे में व्यक्तिगत चरित्र और असीम दानवीरता रखी हो तो आपके लिए कौन सा पलड़ा अधिक भारी होता है? हाँ, क्या एक अद्वितीय गुण आपके सारे जीवन के पापों को धो सकता है
या फिर कर्मों का हिसाब हर हाल में चुकाना ही पड़ता है? इस पौराणिक प्रसंग में खोजने और मनन करने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है। बिल्कुल, बहुत कुछ। दान की कल्पना कीजिए। एक तरफ मिट्टी में धंसा हुआ वो रथ का टूटा पहिया है जो अटल न्याय और कर्मों के फल की गवाही दे रहा है। और दूसरी तरफ ताप्ती नदी के किनारे खड़ा वह 3 पत्तों वाला अमर वट वृक्ष है, जो युगों युगों से एक त्रुटिपूर्ण लेकिन महान दानवीर की महिमा गा रहा है।